महाराणा सांगा नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये जी हिंदुस्तान इसलिए नहीं होता कि सब ये अखिलेश और ये रामजी सुमन, लालजी सुमन ये गोल टोपी लगा के मुल्ला की और अकबर की नवाज। क्यों हलाला की औलाद जो सांसद है यहाँ का राज्यसभा का, उसने कहा था कि प्रशासन हटा दीजिए, तो हम तो आज आए हैं, प्रशासन भी आमना सामना कर ले और वो बड़ुआ भी आमना सामना कर ले। हम तो बिना हथियार के पहुंचेंगे। हम जब चलेंगे ना तो धरती जब हिलेगी उससे उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो हाथों से मार के उसका काम खत्म। अगर ना करके माफी नहीं मांगेगा, माफी उसे मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेगा तो ये देख रहा ना, क्षत्रिय योद्धा है। इस धरती से कितने पापियों को मिटा दिया गया, कितने आक्रांताओं को उड़ा दिया गया, ये भी कहाँ गायब हो जाएंगे। जो बाबर की हलाला की पैदाइश की औलाद आगरा छोड़ के फरार हो चुका है अपने सारे बोरिया बिस्तर बांध के। अब यहाँ के बाद अब जहाँ जहाँ जाएगा, यहाँ से दिल्ली गया है, अब हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से वो कन्याकुमारी की तरफ भागेगा, कन्याकुमारी तक बाघा बॉर्डर से उसको हम लोग पाकिस्तान की तरफ। मुझे आज पता चला है कि बाबर आगरा में क्यों आया था, क्योंकि ऐसी नाजायज औलादों को पैदा करके वो छोड़ गया है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत बढ़िया। राणा सांगा की राणा सांगा की पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। अखिलेश यादव वही कर रहा है, उसका आदर्श औरंगजेब है। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बना कर रखा, उसी तरह अखिलेश यादव ने अपने बाप मुलायम सिंह को अंतिम समय बंदी बना कर रखा। हम सनातन धर्म के रक्षक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? पवन साहिब। पवन साहिब कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, कड़ी सेना भारत का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, बीरू भैया के संगठन का। और आज ये रक्त स्वाभिमान रैली में मैं यहाँ पे आया हूँ। रक्त महास्वाभिमान के लिए आए हुए, उद्देश्य क्या है इस रैली का? ये जो बाबर की औलादें इस समय पैदा हो रही हैं और हमारे महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा। और आप देख रहे हैं ना, कोई रोड से चल के आ रहा है, कोई जल से चल के आ रहा है। अभी हमारा एक शेर भाई जो अब पूरे विश्व में किसी परिचय का मोहताज नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कड़ी सेना के वीर प्रताप सिंह बीरू भैया भी अभी हवा से आ रहे हैं, हवा के रास्ते आ रहे हैं। तो आप देखिए छतरी कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हैं, और भी सर्व समाज के भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ये बाबर की औलादों को यहाँ पे आज सबक सिखाया जाएगा। और जहाँ तक कि अभी सूत्रों से हम लोग को पता चल रही है कि वो बाबर की हलाला की पैदाइश की औलाद आगरा छोड़ के फरार हो चुका है अपने सारे बोरिया बिस्तर बांध के। अब यहाँ के बाद अब जहाँ जहाँ जाएगा, यहाँ से दिल्ली गया है, अब हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से वो कन्याकुमारी की तरफ भागेगा, कन्याकुमारी तक बाघा बॉर्डर से उसको हम लोग पाकिस्तान की तरफ भेजने का काम भी कड़ी सेना करेगी। अच्छा, बढ़िया। हाँ, और ये जो हमारे नमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि संसद भवन से उनका विवादित बयान को डिलीट कर दिया गया है। अरे डिलीट करने से पहले उसको सोचना चाहिए था ना कि वो संसद में बैठ के क्या बोल रहा है। अरे भाजपा भी ऐसे ही राजपूतों के खिलाफ काम किया, उनके 400 सीटों के घोड़े को छत्रियों ने रोक दिया था कि नहीं इस लोकसभा में। अच्छा। तो उसी की देन है कि ये नमाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं 20, 25, 30 जो भी लोकसभा की सीटें पा गए हैं, अभी आताताई बन रहा। हम राजपूत अगर कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारने का काम भी हम लोग करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम उमेश तोमर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुतला का रहने वाला हूँ। मैं आपकी न्यूज के माध्यम से मैं इस जनता को और जो सुमन लाल भड़वे के जो समर्थक हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि तुम कितने भी लोग और तुम्हारे जितने समर्थन हैं उन सबको इधर ला के दिखाइए, इस काफिले को दिखाइए। जो ये क्षत्रिय यूथ इस जगह पे खड़ा है, ये तुमको मुंह तोड़ जवाब देने का ये काम करेंगे। और मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कन्नी सेना अध्यक्ष उस तारीख को उस दिन उसके घर पे गए थे, तो उनके ऊपर जो पथरा हुआ था उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, और जो हमारे कन्नी सेना के जो लोग थे उनके ऊपर जो कार्रवाई की थी वो मुकदमा वापस लिए जाए। मैं ये मांग करता हूं, और सबसे ज्यादा अपने प्रशासन से, अपने ठाकुर प्रशासन से यह मांग करना चाहता हूं कि जो अपने जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं जो यहाँ पे आए थे, उनके जो मुकदमे थे वो बहुत ही खतरनाक थे, और जो व्यक्ति पर जो मारधाड़ की गई थी ये प्रशासन के हाथ में नहीं था, प्रशासन पर लाठी पर चार्ज किया गया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे आज पता चला है कि बाबर आगरा में क्यों आया था, क्योंकि ऐसी नाजायज औलादों को पैदा करके वो छोड़ गया है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत बढ़िया। राणा सांगा की राणा सांगा की पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। ठीक है भैया। हाँ बताइए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर महाराणा सांगा नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये जी हिंदुस्तान इसलिए नहीं होता कि सब ये अखिलेश और ये रामजी सुमन, लालजी सुमन ये गोल टोपी लगा के मुल्ला की और अकबर की नवाज अदा कर रहे होते आज मस्जिद में। अगर महाराणा प्रताप जी ना होते, महाराणा सांगा जी ना होते, तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। जय भवानी।
चीज और मैं बता रहा हूँ कि मीडिया के आपके जैसे आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग का बहुत सहयोग है। मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी कि वो हलाला की औलाद जो सांसद है यहाँ का राज्यसभा का, उसने कहा था कि प्रशासन हटा दीजिए। तो हम तो आज आए हैं, प्रशासन भी आमना सामना कर ले और वो बड़ुआ भी आमना सामना कर ले। हम तो बिना हथियार के पहुंचेंगे। हम जब चलेंगे ना तो धरती जब हिलेगी उससे उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो हाथों से मार के उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। हम तो हर स्तर पे लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ से वापस तभी जाया जाएगा अगर उसमें दम है, एक बाप की पैदाइश है, वो आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, जितने भी हैं। हम लोग बता के 26 को भी आए थे और बता के आज 12 को भी आए हैं कि पूरा दुनिया जान गया है कि आगरा में छतरी इकट्ठा। कल का रात का माहौल आपको पता था, इंद्र भगवान ने भी समर्थन दिया था, इस आगरा की धरती को पवित्र कर दिया था इन बाबर के औलादों से। इंद्र भगवान ने यहाँ पे आंधी तूफान बारिश हर चीज हुआ। तो उसके बाद देखिए मौसम कैसा है। ठीक है क्या नाम पड़ेगा भैया? जी अवैस मेरा नाम। कैसे देखते हैं उद्देश्य क्या है इस महारैली का, जो रक्त स्वाभिमान के लिए जो आप लोग आए हुए हैं? देखिए वजह तो साफ है। उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दिया जाए। हम लोग जो है सरकार से सुरक्षा हमारी नहीं हो पाती है तो देख लेंगे। कैमरा जरा घुमाइए आप, थोड़ा घुमा दीजिए भैया। 15 मिनट नहीं 5 घंटे के लिए प्रशासन हटा दी जाए। आप 1 मिनट में आपको ढेर कर दिया जाएगा। अच्छा। साफ साफ बता रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं है कि हमारे महापुरुषों के विषय में आप टिप्पणी करें। अच्छा। आपका जो डीएनए है ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी वही डीएनए है। जैसे उससे गोबर से दुर्गंध आती है वैसे आपके भी डीएनए में गड़बड़ी है। आपके लिए औरंगजेब प्यारा है, आपके लिए बाबर प्यारा है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है आप हाँ बोले क्या? नहीं मैं यही बोलूंगा, अगर ना करके माफी नहीं मांगेगा, माफी उसे मांगनी ही पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेगा तो ये देख रहा ना, क्षत्रिय योद्धा है। इस धरती से कितने पापियों को मिटा दिया गया, कितने आक्रांताओं को उड़ा दिया गया, ये भी कहाँ गायब हो जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। ठीक है क्या नाम पड़ेगा भैया? कुंवरलाल जन्मेजय सिंह, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ छात्र प्रकोष्ठ, करणी सेना भारत। करणी सेना भारत के हैं आप, मतलब बीरू भैया के ही है? जी बिल्कुल। कैसे देखते हैं, क्या उद्देश्य आप लोग लेकर के यहाँ पाए हुए? इतनी विशाल रैली, इतनी काफी लोगों की जनसंख्या। जो हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है वो यह है कि जो एक ये कह सकते हैं कि अनपढ़ सांसद द्वारा, जिन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, ना तो उन्हें तथ्यों की कोई जानकारी है, ना ही उन्हें हमारे भारतवर्ष का जो इतना वीरता पूर्वक इतिहास रहा है, ना तो उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी है। और उनके ऐसे अशिक्षित सांसद जो जाके कुर्सी बैठे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं हमारे महापुरुषों के बारे में, तो उनकी ना तो इतनी हैसियत है, ना तो उनको एक कह सकते हैं थोड़ा सा भी ज्ञान है कि वो इसके बारे में बात कर सके। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि ये राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बीजेपी करणी सेना को आगे कर रही है 27 के चुनाव को देखते हुए। किसने कहा? अखिलेश भैया ऐसे लग रहा है, वो कह रहा है। करणी सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है कि किसी पार्टी के दबाव में काम करे या किसी पार्टी के लिए काम करे। करणी क्या नाम पड़ेगा भैया? राकेश सिंह, कहाँ से रहने वाले? प्रतापगढ़ के हैं। कैसे देखते हैं इस महारैली को, जो रैली निकाला गया, किस उद्देश्य से? ये महारैली है, इस रैली का कोई जोड़ है ही नहीं। और जो भी बोल रहे हैं कि हम इसको जो है 2 मिनट के लिए हटा दे, 5 मिनट, हम कहें 2 सेकंड के लिए हटा के देख लें। शासन प्रशासन कोई भी आ जाए 2 सेकंड टाइम दे भैया। प्रशासन हिंसा रोकने के लिए रहती है, प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है। वो मांग रहे हैं ना, प्रशासन हटा दे, हम नहीं कह रहे हैं। उसकी मांग है, ये नीच आदमी की मांग होती है, हम लोगों की मांग नहीं होती है। हम लोग स्वाभिमानी आदमी है, स्वाभिमान से लड़ते हैं। बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा भैया? विशाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला महासचिव करणी सेना प्रतापगढ़ भारत। प्रतापगढ़ के रहने वाले। कैसे देखते हैं भैया, क्या करने के लिए आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं? अभी तक क्षत्रिय शांत था, लेकिन अब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आतुर हो गया है और हर कीमत पे लड़ेगा। जो जिस हिसाब से मानेगा उसको हिसाब से मनाया जाएगा। अच्छा। और 2027 में लिखित आप ले लो, अखिलेश यादव की सरकार तो छोड़िए, कितनी सीट पाएंगे यूपी में ये देखिएगा आप। अच्छा। क्या नाम? ने उनकी सरकार बनवाई थी। अच्छा। क्या नाम पड़ेगा भैया? भाई साहब मेरा नाम ठाकुर संदीप सिंह राजावत है। कहाँ के रहने वाले? फिरोजाबाद से हम लोग। फिरोजाबाद से। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, हम अपना ये मान लीजिए, ये एक क्षत्रियों की भावना को ठेस नहीं देखा जाए तो राणा संगा जी पूरे सनातन धर्म के हैं। ये पूरे सनातन धर्म की भावना को ठेस पहुंचा है। अच्छा। और यहाँ पर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं इन समाजवादियों को कि इन्होंने जिस तरीके से एक रामजी लाल सुमन पर जो बयान दिया है, मैं नहीं मानता ये रामजी लाल सुमन का बयान है। ये माननीय अखिलेश यादव जी का खुद निजी बयान मानूंगा इस चीज को। अच्छा। तो उनको तो उन्होंने एक आड़ा बना रखा है। ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? रोहित प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से सिरसागंज से है। ये उत्तर प्रदेश पड़ता है? उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद का। अच्छा, फिरोजाबाद का है। एक बात बताइए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि हमारे क्षत्रियों के ऊपर आंच अगर आएगी
तो बोटी से बोटी टकरा जाएगी। आंच नहीं आई है छतरी के ऊपर, उन्होंने कुछ बोला? नहीं बोला, हमने किसी को बोला? हमारे पूर्वज, उनके पूर्वजों कुछ बोला? गेस्ट हाउस कांड किया उन्होंने, हमने कुछ बोला है? हमने नहीं बोला। तो हमारे पूर्वजों को अगर बोलेंगे तो बोटी से बोटी टकरा जाएगी। वो 5 मिनट के कहते हैं, हम तो कहते हैं 10 सेकंड के लिए पुलिस प्रशासन घटा लो और देख लो माहौल चारों तरफ। हमारे राजा भैया का भी आदेश है, राजा भैया का भी आदेश, वो भी क्षत्रिय, वहाँ भी उनके छोटे भाई को भाई साहब आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि क्षत्रियों के आहतों को ठेस ना पहुंचाएं, बस हमारा। ठीक है भैया। क्या नाम पड़ेगा भैया? शुभम। कहाँ से रहने वाले हैं शुभम जी? यूपी। यूपी से? कहाँ से, कौन सी जगह से? अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं। किस उद्देश्य से आए हुए हैं यहाँ पे? माणा संघा के लिए जो गलत बोला गया उनके लिए खड़े होने आए हैं अपने भाई के साथ। अच्छा, ये हमारे भाई, हमारे बड़े भैया। बड़े भैया। हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? एडवोकेट उमराव सिंह जोधा है, मैं मारवाड़ से आता हूँ। अच्छा, आप तो रक्षक हैं, लोकतंत्र के एक स्तंभ भी माने जाते हैं, तीसरे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या उद्देश्य लेकर के आए यहाँ पे? लोकतंत्र जब निर्माण हुआ, हमारे बुजुर्गों ने 565 रियासतें देके इस लोकतंत्र का निर्माण किया, इस अखंड भारत का निर्माण किया। आज राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर, जिसने 80 घाव होने के बाद अपना संपूर्ण जीवन इस सनातन धर्म और संस्कृति के लिए गंवा दिया हो, उस व्यक्ति पर एक आरक्षण की सीढ़ी से चढ़ा हुआ व्यक्ति संसद तक पहुंचता है, वो हमारे उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना चाहता है जिसे नॉलेज भी नहीं है। और रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव वही कर रहा है, उसका आदर्श औरंगजेब है। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बना कर रखा, उसी तरह अखिलेश यादव ने अपने बाप मुलायम सिंह को अंतिम समय बंदी बना कर रखा। हम सनातन धर्म के रक्षक हैं और हमारे बुजुर्गों ने सदा इस तलवार की नोक पे काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम अपने मान और सम्मान के लिए बलिदान देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। क्या लग रहा है, आप तो एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, क्या लग रहा है कि राजनेताओं को किसी भी धरोहर जो कहा जाते हैं हमारे देश के, जैसे राणा सांगा हो गए, फिर से अब संभाजी महाराज हो गए, जो देश के हमारे धरोहर है, इन लोगों के ऊपर टिप्पणियां करना चाहिए संसद या संसद के बाहर? संसद के बाहर बिना नॉलेज कुछ नहीं करना चाहिए। जो ये आरक्षण राजनीति करना नहीं चाहिए कि करना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। राजनीति महापुरुषों पर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है भैया, ठीक है। और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए भैया थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम धीरज है भैया। धीरज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का रहने वाला हूँ भैया। आगरा के यहीं के रहने वाले हैं। ये विशाल रैली जो आई हुई है, क्या उद्देश्य है ये? देखिए, इस 12 तारीख जो आज अप्रैल है, ये भारत में, पूरे विश्व में ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। आज से 700 साल पहले राणा सांगा जी ने खानवा का मैदान लघु से तृप्त कर दिया था और आज गढ़ी रामई का मैदान भीड़ में क्षत्रियों ने तृप्त कर दिया है। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं बची है। और यहाँ से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग, जो तुच्छ कौड़ी के सोच के लोग, समाजवादी पार्टी के सांसद जो हमारे महाराणा सांगा जी को गद्दार बता रहे थे और हमें गद्दार बता रहे थे, मैं उनको बता दूं कि महाराणा सांगा की तुम बराबरी तो क्या, उनकी एक पैर की उंगली के बराबर नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अपने सीने पर 80 घाव खाकर, अपनी आंख खोकर, हाथ पैर कटाकर रणभूमि नहीं छोड़ी थी। वो महाराणा सांगा है। उन्होंने सिर्फ क्षत्रियों की लड़ाई नहीं, उन्होंने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने 36 कौमों की लड़ाई लड़ी थी। और आज उस इतिहास को दोहराने का काम राणा सांगा जी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ये रक्त स्वाभिमान सम्मेलन हमने लगाया है।